अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उमेर और आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है आज का, कि कैसे हम फ्री में बुक पब्लिश कर सकते हैं और उससे रिटर्न्स भी आएंगे। ये नहीं होगा कि जस्ट बुक पब्लिश कर दी और कुछ नहीं आ रहा, रिटर्न्स भी आएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो इन 3 टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमेगा, जिनमें एक आ जाता है सेल्फ पब्लिशिंग, एक आ जाता है ट्रेडिशनल और तीसरा जो है वो क्वेश्चन मार्क। उसका हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आ जाइए स्क्रीन पे। अच्छा, हाउ टू पब्लिश अ बुक। Method of publishing a book: prepare your book for publication, publish it with the help of literary agent. Prepare your book for publication. फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हमारे पास एक बुक होगी तो हम उसे पब्लिश करने जाएंगे। ठीक है। सेकेंडली, वो बिल्कुल 100% फाइन क्वालिटी में होगी तो हम उसे प्रिंट करेंगे। फाइन क्वालिटी कैसे? कि उसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, कोई एडिटिंग का इशू नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉपर उसका मेंटेन्ड कवर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें। लिटरेरी एजेंट क्या है कि मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको कहा कि एक सेल्फ पब्लिकेशन होती है, दूसरा ट्रेडिशनल वे में होती है। ठीक है, लिटरेरी एजेंट यहाँ पे कहाँ काम करता है कि मिसाल के तौर पर आप खुद किसी भी पब्लिकेशन हाउस को नहीं जानते। ठीक है, आपको नहीं पता कि वो हमसे क्या टर्म्स एंड कंडीशन मांगेंगे या क्या करेंगे या कैसे करेंगे। आप बीच में डालते हैं एक एजेंट को, जिसे हम लिटरेरी एजेंट कहते हैं। वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आपके गर्दोनवा में भी हो सकते हैं। वो आपको सर्च करना पड़ेगा, थ्रू लिंक्डइन कर लें, थ्रू गूगल कर लें, थ्रू रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको जब मिल गया तो वो आपकी बुक को पहले वो पढ़ता है या आपसे थोड़ा सा 3 चैप्टर्स के बारे में सुनता है, फिर वो जज करता है कि ये बुक आया कि ये काम करेगी भी या नहीं करेगी। ठीक है, अगर उसे लगता है कि ये बुक वाकई काम करेगी तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं पब्लिकेशन हाउसेस में, वो वहाँ पर आपकी बुक के बारे में बात करता है। ठीक है, जब वो बात करता है तो इस तरीके से आपकी बुक वहाँ पर पब्लिश होती है और उस लिटरेरी एजेंट की बात मानी भी जाती है। क्यों आपकी क्यों नहीं मानी जाती? जबकि आपने तो लिखी है। लेकिन आप अक्सर, हम क्या होते हैं कि हम इमर्जिंग होते हैं, हमारी ये पहली बुक होती है। अगर मिसाल के तौर पर आपकी पहली बुक ने बड़ा नाम किया हुआ तो अक्सर लोग आपकी पहली बुक को ही देखकर उसी से काम कर जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मानते वो तो फिर नहीं मानते, तो वो वहाँ पे काम आता है लिटरेरी एजेंट का। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। पब्लिश इट डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग द पब्लिशर, यानी कि आप एजेंट के थ्रू में नहीं पढ़ना चाहते। क्यों? क्योंकि एजेंट अपनी फीस चार्ज करेगा आपसे, मुफ्त में तो वो कोई काम नहीं करेगा। आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली पब्लिशर से रब्ता करूँ, तो आप डायरेक्ट पब्लिशर से भी रब्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ मीडियम से उनसे रब्ता करने के लिए उन्हें आप ईमेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईमेल ही है, डायरेक्ट अप्रोचिंग में काम बनता भी नहीं है। आप चाहो भी तो डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ऐसा है कि 90 और 10 वाला हिसाब है कि 10% काम बनता है तो कहीं तो बनता ही नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास चौथा ऑप्शन, सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग में एक और पॉइंट भी आता है, सेल्फ प्रिंटिंग। ठीक है, सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में मैंने आपको बताना है कि सेल्फ पब्लिशिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पर आपने खुद पैसा उठाया, खुद किसी पब्लिशर के पास गए और उसे कहा कि ट्रेडिशनल में आप नहीं ले रहे तो ये मैं पैसा भी दे रहा हूँ, आप मेरी बुक को काइंडली अपने ब्रांड के नाम से प्रमोट करें। ठीक है, तो फिर वो अपने पब्लिकेशन हाउस के थ्रू आपकी बुक को प्रिंट करते हैं और उसमें आपके एडिटिंग का खर्चा लेते हैं, कवर का खर्चा लेते हैं, अपने कुछ एक्सपेंस लेकर आपसे बुक प्रिंट करके आपको दे देते हैं और इवन की मार्केटिंग भी कर देते हैं आपके लिए। इसमें जो आजकल लेटेस्ट एक चीज़ आएगी सेल्फ प्रिंटिंग, वो क्या है कि आप मिसाल के तौर पर अपनी आप बुक लिख लेते हो, आपने खुद एडिटिंग कर ली। एडिटिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं आपको रेकमेंड करूंगा ग्रामरली। ग्रामरली अपने पीसी में इंस्टॉल करें और आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से प्रूफ रीडिंग करवाने की, आप खुद अपनी ग्रामर मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं। इंग्लिश बुक की मैं बात कर रहा हूँ, उर्दू की तो आपको बेहतर पता है। जब ये चीज़ हो गई यहाँ तक, आपने उसके बाद प्रिंटिंग वाले से अपनी बुक्स प्रिंट करवा ली, प्रिंट ऑन डिमांड पे। ठीक है, डिमांड पे आपने अपनी बुक्स प्रिंट करवा ली। मिसाल के तौर पर कम से कम कोई 300 बुक्स का ऑर्डर लेता है, कोई 200 बुक्स का ऑर्डर लेता है, आपने प्रिंट करवा ली। उसके बाद आपने खुद सोशल मीडिया या दूसरे तीसरे मीडियम के थ्रू आपने एडवर्टाइज करना होता है और आपकी बुक फिर खुद बिकती है। ठीक है, और वो टोटल प्रॉफिट आपका अपना होता है। ठीक है,
इसी तरीके से इसको हम सेल्फ प्रिंटिंग कहते हैं, सेल्फ पब्लिशिंग में ही ये शुमार होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर योर बुक फॉर पब्लिकेशन, स्टार्ट बाय डिसाइडिंग वेदर टू कम अप विद अ मैन्युस्क्रिप्ट और प्रपोजल। प्रपोजल और मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ लगते हैं वो बताते हैं। बुक 100% कंप्लीट होने के बाद आपको पता होना चाहिए आपकी बुक फिक्शन है या नॉन फिक्शन। अगर नॉन फिक्शन है तो वहाँ पे प्रपोजल लगता है, फिक्शन है तो वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट लगती है, ठीक है। इसकी फर्दर डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए हुई तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर अ बुक फॉर पब्लिकेशन, ठीक है। रिवाइज व्हाट हैव यू रिटन, ठीक है, यानी व्हाट हैव यू डन। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक के अंदर आपने क्या किया। जैसे मैंने आपको एक एप्लीकेशन का बताया ग्रामरली, आप वो इंस्टॉल कर लें, आपके तमाम दुख दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्राउन क्विक फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब ये पूरा जुमला क्या है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसके अंदर 26 अल्फाबेट्स आते हैं पूरे ABC के, ठीक है। अब इसके अंदर जो गलतियां, ये गलतियां आपने खुद चेक करनी होती हैं। जब ये गलतियां आप अपनी बुक के अंदर चेक कर लेंगे, उसके बाद वो बुक जाकर पब्लिश होने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है कि कीप योर कंटेंट एंगेजिंग। हाँ, अब वो पेज टर्नर होना चाहिए आपका बुक। कैसे कि मिसाल के तौर पर मैं पढ़ रहा हूँ और अगर अचानक मैं उसको नहीं समझ पा रहा कि यार ये तो बोर कर रही है, अगला पेज टर्न करूँ ना करूँ, छोड़ दिए, तो वो आपकी बुक ये होनी चाहिए कि पब्लिकेशन के बाद या उससे पहले ही आप जब प्रूफ रीड कर रहे हो उसी वक्त आपको पता होना चाहिए कि बुक पेज टर्नर है या नहीं है, ठीक है। पेज टर्नर से मुराद, जैसे मैंने आपको समझाया कि मैंने एक पेज पढ़ा, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, दिलचस्पी बढ़ रही है कि मैं नेक्स्ट पेज पलटूं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है कीप इट टू 100 के वर्ड्स। इशू नहीं होता मेरी अपनी बुक पब्लिश हुई, मैंने 65,000 वर्ड्स लिखे हैं, तो वो आपके अपने ऊपर होता है कि आप कितने वर्ड्स उसके अंदर लिखते हो और कितने वर्ड्स आप उसके अंदर नहीं लिखते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है कीप योर थॉट्स क्लियर, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो के बस लिखते जाओ और मेक श्योर योर ऑब्जेक्टिव इज मेट। यानी कि वो कहते हैं ना कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बुक कंप्लीट हो गई है या मैंने पूरी बुक लिख ली या नहीं लिखी। आप तब तक लिखते रहेंगे कि जब तक आपको लगे कि मैंने कोई खाना खाली नहीं छोड़ा। जब आप प्रूफ रीड करेंगे आपको लगेगा कि यहाँ पे एक लफ्ज़ भी आना है ना, तो समझे आपकी बुक अभी तक पूरी नहीं हुई। जिस दिन आपने पूरी बुक पढ़ ली और आपको लगा कि अब यहाँ पे कोई एक और लफ्ज़ की एडिशन की ज़रूरत नहीं है या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक 100% कंप्लीट हो चुकी है, अब आप पब्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, गेट योर फीडबैक। फीडबैक कैसे लेना है? मिसाल के तौर पर आपने बुक अपनी मर्जी से लिखी, अपनी मर्जी से उसकी मिस्टेक्स निकाली और प्रिंट करके पब्लिश कर दी और मार्केट में निकाल दी। अब जो लोग आपको रिव्यू देंगे उससे अच्छा है कि आपने जब उसे लिख लिया तो वो बुक आप अपने गिरदोनवा में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने जानने वाले दोस्त अहबाब को या बहन भाइयों को दे दें पढ़ने के लिए। उनसे कहें कि मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पे क्या फ्लॉज हैं, किस चीज़ पे मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। जब वो भी आपको कुछ गाइडलाइन देंगे वो भी आपके लिए मैटर करेगी। उनसे आपने जब फीडबैक ले लिया उस फीडबैक पे काम करें। फीडबैक मल्टीपल हो सकता है, आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि वो किस पर्सपेक्टिव में सोच के आपको बता रहा हो और आपने किस पर्सपेक्टिव में सोच के लिखा हो, तो ये दो चीज़ें वेरी करती हैं। आपने अपना माइंडसेट भी क्लियर करके फिर वो नैरेटिव जो आपको मिल रहा है वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इस पर बड़ा आपने सोच के काम करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैन्यूस्क्रिप्ट आपने कैसे तैयार करनी है। डेवलप द स्पेस, मार्जिन और न्यू रोमन फॉन्ट्स, पेज नंबर एंड कवर पेजेस। हाँ, तो ये चीज़ है कि आपने किस चीज़ के ऊपर क्या काम करना है। मार्जिन्स क्या होती हैं? ज़्यादातर जो नॉवेल्स होते हैं वो 6x9 पे प्रिंट हुए हुए होते हैं, ठीक है। और कलर जो उसके पेजेस का होता है वाइट एंड क्रीम यूज़ होता है और 4 कलर उसका अक्सर पेपर बैक होता है। और जो ये न्यू टाइम्स रोमन लिखी हुई है फ़ॉन्ट अक्सर ये वाला फ़ॉन्ट तो अमेज़ॉन पे यूज़ नहीं होता, अमेज़ॉन पे दूसरे फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। और पेज नंबर्स आप कहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। किस तरीके से इवन पेज के ऊपर आपका नाम आ रहा हो, ऑड पेज के ऊपर आपके बुक का नाम आ रहा हो, तो ये सारे मार्जिन्स, ये सारे फ़ॉन्ट्स के स्टाइल एडिटिंग में आते हैं, ठीक है। तो एडिटिंग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको अपनी पर्सनल बुक के ऊपर तमाम डिटेल दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हम अभी चलते हैं फ्री वाली बात पे कि जो हमने बात की कि सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल वे, इन दोनों में ही पैसा लग रहा है।
ठीक है, ट्रेडिशनल में पैसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा लेकिन लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि, और जहाँ तक बात है ट्रेडिशनल की, ट्रेडिशनल तो यहाँ पे चल रही नहीं है। मैं खुद बहुत समझो इस चीज़ का मारा हुआ हूँ कि मेरी बुक ट्रेडिशनल में तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की, और सेल्फ पब्लिशिंग में हर कोई वेलकम कर रहा था कि आप आ जाएं, बस पैसे लगा दें और आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसीलिए मैं फिर सेल्फ पब्लिकेशन की तरफ चला गया, और वो भी फ्री में। फ्री में कैसे? उसको हम कहते हैं अमेज़ॉन किंडल। अमेज़ॉन किंडल क्या होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अमेज़ॉन किंडल क्या होता है, अब आप देख रहे हैं कि ये है क्रिएट मैनेज पब्लिश, ये मेरा एक अकाउंट खुला हुआ है, और आप ये देख सकते हो ऊपर ये वेबसाइट kdp.amazon.com। ठीक है, आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अगर आप लोगों को तरीका नहीं आता तो उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, कमेंट्स में आप उसका डिमांड भी कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आ जाए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अपने सारे प्रोन एंड कॉन्स बता दूंगा कि क्या मसले मसाइल दरपेश होते हैं, किन चीज़ों से आपने बचना है, किन चीज़ों से आपने क्या एहतियात बरतनी है। अब आप देख सकते हैं मेरा ये नावल है स्पिरिचुअलिटी इन लव, ये ठीक है, ये 65,000 वर्ड्स का है, 234 पेजेस हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ई बुक पर भी लाइव है, किंडल ई बुक पर भी लाइव है, ये देख रहे हैं लाइव चल रहा है इस वक्त। व्यू ऑन अमेज़ॉन, अमेज़ॉन की इन तमाम साइट्स के ऊपर अवेलेबल है। अब ये देखिए नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर बैग। पेपर बैग क्या होता है? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पेपर बैग हार्ड बुक वाली शेप होती है। ई बुक क्या होती है? वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है आपके अपने टैबलेट के ऊपर, फोन के ऊपर, व्हाट्सएवर। ठीक है, आप उसके ऊपर पढ़ सकते हो। अब ये देख रहे हैं आप, ये आगे मेरी पेपर बैग, ऊपर आ गई ये मेरी किंडल ई बुक। ठीक है, तो ये दोनों मैंने रखी हुई है। ई बुक मैंने रखी हुई है $9.99 की, क्योंकि एक पीडीएफ फॉर्मेट है, और जो ये है पेपर बैग ये मैंने रखा हुआ है $14 का। क्यों ये इतना रखा हुआ है? कि इसके अंदर अमेज़ॉन अपनी फीस काटता है। किस चीज़ की फीस काटता है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऑर्डर आता है कि भाईजान मुझे ये बुक पेपर बैग में चाहिए, यानी हार्ड फॉर्म में चाहिए। अब मैं उसे पूरे दुनिया में अमेज़ॉन फैला हुआ, पाकिस्तान से प्रिंट करवा के एक बुक तो नहीं भेजूंगा। तो अमेज़ॉन क्या करेगा? भले एक ऑर्डर है या 10 ऑर्डर है या 36 ऑर्डर है, अमेज़ॉन उसे खुद प्रिंट करेगा, खुद डिलीवर करेगा। ठीक है, मेरी जान इसमें कहीं भी ख़राब नहीं हो रही, कहीं मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कि मैंने बुक प्रिंट करनी है या डिलीवर करनी है, वो सारा सरदर्द अमेज़ॉन का है। अमेज़ॉन खुद प्रिंट करेगा, खुद उसके घर डिलीवर करेगा। ठीक है, और मेरे अकाउंट में मेरे पैसे आ जाएंगे। अमेज़ॉन इस सर्विस के क्या चार्ज कर रहा है? $3.35 या $4 अप्रॉक्स। ठीक है, वो अपना काउंट कर रहा है प्रिंटिंग के और सर्विसेज के, बाकी वो मुझे दे रहा है। ठीक है, इसमें रॉयल्टीज़ होती हैं। रॉयल्टी किस तरीके से होती है कि मिसाल आप बोलते हो कि भाई मैं मालिक हूँ, 60% मेरा, 40% आपका, तो जाहिर है वो आपको सर्विसेज दे रहा, तो आपकी बुक से ही कमा के देगा ना, वो आपसे मांग रहा है ना आपकी जेब से उस वक्त एडवांस में पैसे लग रहे हैं। आपकी बुक बिकेगी तो उस बंदे को पैसा मिलेगा, अमेज़ॉन को, आपको भी मिलेगा। यहाँ हम क्या कर रहे थे पब्लिकेशन में कि भाईजान आप पहले पैसा दे रहे हैं, बाद में बुक बिकी तो बिकी, वरना तो ना बिकी। ठीक है, अब ये रेवोल्यूशन है क्या? आपने देखा सिनेमाज में पिक्चर्स लगती थी। ठीक है, सिनेमा में आप गए, आपने मूवी देखी, वापस आ गए। नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स ये है कि नेटफ्लिक्स ने अब सिनेमा की जगह ले ली। नेटफ्लिक्स की मूवीज उठ के, नेटफ्लिक्स की मूवीज नेटफ्लिक्स में ही है, लेकिन सिनेमाज की मूवीज भी उठ के अब नेटफ्लिक्स में आ रही है। ठीक है, तो ये एक रेवोल्यूशन है मूवीज का कि वो एक ऑनलाइन स्टोर पर आती जा रही है। इसी तरीके से बुक पब्लिकेशन का रेवोल्यूशन अमेज़ॉन किंडल है मेरी नज़र में, कि वहाँ पर आप अपनी बुक्स को फ्री में पब्लिश कर रहे हैं, और इवन के पूरी दुनिया में प्रिंट हो रही है इस वक्त। ठीक है, जहाँ से डिमांड आएगी वहाँ आपकी बुक जाएगी। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका जॉनरा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी पिच होगी, वन लाइनर जिसे आप कह लें, आपने कितने खूबसूरत अंदाज में से बयान किया, आपका बुक कवर क्या है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, कौन क्या चीज़ देख के आपकी बुक बाय कर ले। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि फ्री में बुक आप कैसे पब्लिश करते हैं, वो है अमेज़ॉन किंडल के ऊपर। तो अमेज़ॉन किंडल के ऊपर आप लोगों के कोई और सवालात हों, कोई और मसले मसाइल हों, आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने बुक अपनी किस तरीके से पब्लिश की, कितने मुझे मसाइल पेश हुए। ठीक है, तो प्री ऑर्डर्स में बड़े मसले होते हैं, प्री ऑर्डर्स के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे क्या क्या मसले दरपेश हुए थे।
तो फिल वक्त के लिए वीडियो यहीं तक ही थी कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से वीडियो ये बुक जो है ये पब्लिश होती है फ्री में। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज।